हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप तो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हमारा सेशन रहेगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। हमने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ये 4 महाद्वीप पढ़ लिए थे और आज हमारा सेशन दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पे पॉइंट रहेगा। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश है, जिसमें इक्वेडोर है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ये आज का सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो कृपया इसको पूरा देखें, अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दक्षिण अमेरिका की मुख्य नदियां हैं। पहली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी अपवाह की दृष्टि से, यानी अपवाह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो बहती है उस क्षेत्र के रूप में अपवाह क्षेत्र कहते हैं। उस रूप में वह सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम होता है इंडिज पर्वत श्रेणी से। कहाँ से होता है? इंडिज पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? इसका बहाव क्षेत्र है कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और ब्राजील। कौन से देश है? कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू और ब्राजील। इन देशों से होकर ये गुजरती है और अंत में अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन से महासागर में गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में। ब्राजील में अमेजन द्रोणी में कंपास तथा सेलवास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जो ब्राजील है, जो इस नदी का अपवाह क्षेत्र है ब्राजील, अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र ब्राजील है, जिसकी द्रोणी में कंपास तथा सेलवास क्या है? घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अमेजन नदी को किंग ऑफ प्योर हिस्कोलू का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्कोलू का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है ओरिनिको। ये वेनेजुएला की मुख्य नदी है। किसकी नदी है? वेनेजुएला की मुख्य नदी है। वेनेजुएला में ओरिनिको की सहायक नदी केरू या च्यूरिन नदी भी विश्व की सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात वो बनाता स्थित है। इस पे कौन सी नदी पे? केरू नदी पे एंजिल जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 किलोमीटर है, 979 स्थित है। वेनेजुएला में ओरिनिको द्रोणी में लानोस उष्णकटिबंधीय लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। कौन सी नदी है? साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी पूर्ण रूप से ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो ब्राजील देश है, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश है, उसमें बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? साओ फ्रांसिस्को। इस नदी को राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि कौन सी दक्षिण अमेरिका की कौन सी ऐसी नदी है जिसे राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी हो गई? साओ फ्रांसिस्को नदी, ये राष्ट्रीय एकता की नदी है। नेक्स्ट है पराना नदी। पराना नदी का प्रमुख सहायक नदी, जो पराना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? पराना की पराग्वे है, उसने है। इन नदियों को संयुक्त रूप से प्लांट नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉट नदियां कहते हैं, जो कई देशों की सीमा निर्धारित करती है। प्लॉट नदियां कहते हैं क्योंकि ये कई देशों की क्या करती है? सीमा निर्धारित करती है। पराना नदी के बेसिन में ग्रान चाको कौन सी है? ग्रान चाको नमक घास स्थित है। कौन सी है? ग्राम चाको नामक घास का मैदान स्थित है। इस नदी के किनारे? पराना नदी के किनारे। कोलोराडो नदी। इस नदी पेंटागोनिया मरुस्थल की उत्तरी सीमा तथा पंपास की दक्षिण सीमा का निर्धारित करती है। यह सीमा है, ये क्या है? ये है यह नदी पेंटागोनिया मरुस्थल की उत्तरी सीमा तथा पंपास की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। कौन कौन से? पेंटागोनिया मरुस्थल की उत्तरी सीमा
तथा पंपास की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं झीलें। जो दक्षिण अफ्रीका की मोस्ट झीलें हैं वो है माराकाइबो झील, जो स्थित है वेनेजुएला में। यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस महाद्वीप की है, हम दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? माराकाइबो झील। नेक्स्ट है टीटीकाका झील। कौन सी झील है? टीटीकाका झील। यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। कौन से देशों की? पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील। कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है टीटीकाका। और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पॉइंट बी नोटिस कि ये विश्व की सबसे ऊंची है, ऊंची मतलब ऊंचाई पर स्थित झील है। इसका मीठे पानी की ऊंचाई पर स्थित झील है। ये नौकागम्य है। क्या है? नौकागम्य सबसे ऊंची झील है जिसपे नाव चलाई जा सकती है, जिसमें इसके नौकागम्य कहा जाता है। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झीलों में से एक है। मरुस्थल कौन सा है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। पेरू तथा चिली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पेरू तथा चिली में स्थित है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना शहर में स्थित है। कौन से? पेंटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट है जल संधि। जल संधि है मैगेलन जल संधि। चिली, अर्जेंटीना तथा सिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह के मध्य यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। कहाँ पर स्थित है? चिली, अर्जेंटीना तथा सिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह के मध्य यह अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है घास के मैदान। घास के मैदान कौन कौन से हैं? हमने ग्रान चाको के बारे में पढ़ा। अर्जेंटीना व ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। क्या है? ग्रान चाको क्या है? अर्जेंटीना तथा ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट है पंपास। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास। जो ग्रान चाको है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और ये अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। गेहूं तथा अल्पाका घास के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं तथा अल्पाका घास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है स्थानीय पौने। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो स्थानीय पौने चलती है वो कौन सी मोस्ट पौने हैं? जोंडा। अर्जेंटीना में बहने वाली गर्म शुष्क पवन। जोंडा क्या है? एक गर्म शुष्क पवन है। पेम्पेरो। अर्जेंटीना में चलने वाली शीत पवन। तो पेम्पेरो है वह अर्जेंटीना में चलने वाली शीत पवन है। सुराजो फ्राइजेम ब्राजील में चलने वाली शीत पवन है। ये कौन सी है? ब्राजील में चलने वाली। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पोलो ब्राजील में मकर रेखा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? कहवा मंडी। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है? साओ पालो ब्राजील में मकर रेखा पर स्थित है। ब्राजील में ही सेंटोस बंदरगाह कहवा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ये कहवा के लिए दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कहवा की सबसे बड़ी मंडी साओ पालो है, और कहवा के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह कहवा निर्यात के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ब्राजील की सीमा इक्वेडोर तथा चिली को छोड़कर इस महाद्वीप के सभी देशों में लगती है। जो ब्राजील है देश है, उस देश की सीमा किसको छोड़कर? इक्वेडोर तथा चिली को छोड़कर पूरे महाद्वीप की सभी देशों के साथ लगती है। ब्राजील से भूमध्य व मकर रेखा दोनों गुजरती है। कौन से देश से गुजरती है? ब्राजील जो देश है वहां से भूमध्य और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ब्राजील का नाम रेडवुड वृक्ष ब्राजील के नाम पर रखा गया। जो ब्राजील का नाम है वो रेडवुड वृक्ष ब्राजील के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और जनसंख्या में ब्राजील का विश्व में 5वां स्थान है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में, इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या में ब्राजील का 5वां स्थान है। ब्राजील का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। विश्व में गन्ना तथा कहवा में सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में। हमने पहले पढ़ा ब्राजील में सबसे बड़ी कहवा मंडी
और सबसे बड़ा बंदरगाह सेंट्रोस बंदरगाह स्थित है। विश्व में गन्ना तथा कहवा का भी सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में होता है। कहवा बागान फजेंडा कहलाते हैं। जो कहवा के बागान है वो क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहलाते हैं। कहवा के बागान क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील में रियो डी जेनेरो शहर को मैग्निफिसेंट सिटी, शानदार शहर कहा जाता है। ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरो शहर, इसको मैग्निफिसेंट सिटी भी कहा जाता है। तांबा तथा सोडियम नाइट्रेट के उत्पादन में चिली का विश्व में प्रथम स्थान है। चिली जो देश है उसमें तांबा तथा सोडियम नाइट्रेट उत्पादन में ये विश्व में प्रथम स्थान पर है। तांबे की प्रसिद्ध खान चूका की माता चिली में स्थित है। कौन सी है? चूका की माता चिली में स्थित है। विश्व में पन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कोलंबिया देश में स्थित है। विश्व में जो सर्वाधिक पन्ने का उत्पादन होता है वो कोलंबिया शहर में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसके नोट्स बना ले ताकि आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन तथा अर्जेंटीना के मध्य विवाद चल रहा है। किसके लिए? फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना में मांस उत्पादन, किसके लिए? अर्जेंटीना में मांस उत्पादन हेतु स्थापित किए गए बड़े बड़े पशु फर्मों को इंस्टेयांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्टेयांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्टेयांस कहा जाता है। इंस्टेयांस कहा जाता है। बोलिविया की राजधानी लापाज, कौन सी राजधानी है? बोलिविया की लापाज विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कौन सी है? जो बोलिविया देश है उसकी राजधानी है लापाज, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। नेक्स्ट है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार कोलंबिया से टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप तक है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 13 देश है। दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पक्षी ज्यादा पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार कोलंबिया से टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप तक है तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? हमने शुरू में ही पढ़ा था कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं, जिनमें से उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, पराग्वे आदि देश स्थित हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट, अमेरिका का नामकरण 1492 में किसके द्वारा हुआ गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की पहली यात्रा के तुरंत बाद हुआ था। जो अमेरिका का नामकरण हुआ था वो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की पहली यात्रा के तुरंत बाद हुआ था। ये आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि यह नाम इतालवी, आमतौर पर यह माना जाता है कि यह नाम किसने दिया था? इतालवी खोजकर्ता अमेरिको वेस्पुसी से दिया गया है, जिन्होंने अगले वर्षों में उनकी ओर से नए महाद्वीपों की खोज की। किन्होंने की थी? अमेरिकी वेस्पुसी ने अगले वर्षों में उनकी ओर से नए महाद्वीपों की खोज की थी। आज का हमारा सेशन इतना ही। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।